जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के पूर्वार्ध में 48वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना और उन पर कृपा करना, इन दो प्रसंगों का श्रवण करेंगे। अभी इस अध्याय के पहले भाग में भगवान श्री कृष्ण का कुब्जा पर कृपा करना, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ अनेक रोचक प्रश्नों सहित श्रवण कर रहे हैं। एक प्रकार से यह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रश्न और उत्तर में भी तैयार हो रही है, इसलिए इसको प्रश्नोत्तर भागवत भी कह सकते हैं। साथ में अनेक चित्र भी देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सरलता से समझ में आ सके। श्लोकों को भी बड़ा ही सरल तरीके से, सरलीकृत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि श्लोक भी सुपाठ्य रहे, कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। एक श्लोक के साथ हम अनेक महापुरुषों की टीकाओं का आश्रय ले रहे हैं, उनकी व्याख्याओं के साथ हम श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन महापुरुषों में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भागवत संदेश, श्रीधर स्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी ऐसे, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन महात्माओं के व्याख्याओं का भी हम श्रवण कर रहे हैं। श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की भागवत दर्शन का भी आश्रय हम ले रहे हैं। तो अनेक व्याख्याओं से युक्त यह भागवत बड़ी ही अद्भुत है। संभवतः है पूरे YouTube पर ऐसे श्रीमद् भागवत प्रत्येक श्लोक सहित किसी ने भी नहीं डाली है। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय में श्री उद्धव जी तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत, इन प्रसंगों को सुनते हुए हमने जाना, यह पिछला जो भाग था भ्रमर गीत बड़ा ही अद्भुत था, बड़ा ही सरस गीत था। इसको हमने बहुत सारे भागों में श्रवण किया। अब हम पूरे अध्याय का सार श्रवण प्रश्नों के माध्यम से कर लेते हैं, जिससे श्रोताओं को आसानी से समझ में आ जाए। जब गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो उनको लगा कि ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिल रहे हैं, उन्हीं की जैसी वेशभूषा धारण किए हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही लंबे लंबे हाथ हैं, कमल की तरह बड़े बड़े नेत्र हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, प्रसन्नता से भरा हुआ मुख है, बड़े सुंदर सुंदर कुंडल है। तो इसके दो भाव हैं। भक्त जो है वो सब जगह भगवान का ही दर्शन करता है, जित देखो तित श्याममयी है। और दूसरी बात यह है कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से बहुत मिलते जुलते थे। अब गोपियां जब उद्धव जी को देखती हैं तो बड़ी प्रसन्न हो गई और घेर करके उद्धव जी से कहने लगी, हे उद्धव जी, आप तो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर आए हैं। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए ही आपको यहाँ भेजा होगा, हमारे लिए थोड़ी भेजा है। हमें तो वे भूल गए हैं, वे स्वार्थी हो गए हैं। तो गोपियां कुछ उदाहरण देती हैं, जिनसे बताती हैं कि संसार में कौन कौन कैसे कैसे स्वार्थी लोग हैं। ये दुनिया सारे स्वार्थ पे चलने वाली है। जैसे फूल जो है भंवरों से रस लेकर के उड़ जाता है, और पैसे वाले लोग वेश्या से सुख भोगने के बाद उससे दूर हो जाते हैं। जैसे प्रजा जब राजा को असमर्थ पाती है, कमजोर बूढ़ा पाती है तो छोड़ देती है। और प्रायः हमारा ये अनुभव है कि बहुत सारे शिष्यों को पढ़ाते हैं, परंतु जैसे ही शिष्य विद्या प्राप्त कर लेता है, पढ़ लेता है, तो गुरु को छोड़ देता है। और आजकल के शिष्य तो गुरु जी को प्रणाम भी नहीं करते, बाद में हाथ भी नहीं जोड़ते। कोई पूजा पाठ करवा देता है, तब वो पंडित जी ऋत्विज हैं, वे भी दक्षिणा लेकर यजमान से दूर हो जाते हैं। पक्षी जब देखते हैं कि इस पेड़ पे तो फल ही नहीं है, तो वे उस पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं। यही संसार की रीत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कहा, सुर नर मुनि सब के यह रीति,
सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। तो एक प्रकार से गोपियां भगवान की निंदा कर रही हैं, भगवान को स्वार्थी बता रही हैं, परंतु सुखदेव जी तुरंत से सावधान कर देते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी और सुखदेव जी और दूसरे जो महापुरुष हैं वे श्रोताओं को बार बार सावधान करते रहते हैं कि इन लीलाओं को सुनकर आप ये मत समझ लेना कि ये कोई साधारण मनुष्यों की लीलाएं चल रही हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते देखो ये गोपियां ऊपर ऊपर से ही भगवान को स्वार्थी बता रही है, निंदा कर रही हैं। वास्तव में तो गोपियों के मन, वाणी और शरीर पूरी तरह भगवान में ही लीन रहते थे। जैसे ही ये गोपियां और उद्धव जी बात कर रहे थे उसी समय एक भंवरा वहां आ गया। एक गोपी ने देखा कि अरे यह तो मधुकर आया है। तो इस दशम स्कंद के 47वें अध्याय में श्लोक संख्या 12 से लेकर श्लोक संख्या 21 तक 10 श्लोकों में गोपियों ने और राधा जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं उसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। भ्रमर गीत में मालिनी नामक छंद है। यह बड़ा ही सरस छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं और श्री हनुमान जी महाराज का प्रसिद्ध श्लोक इसी मालिनी छंद में ही है। इस मालिनी छंद में ही गोपियां भ्रमर गीत गाती हैं। हनुमान जी महाराज का प्रसिद्ध श्लोक प्रायः ध्यान होगा सभी को। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। उसी तर्ज पर एक श्लोक का आस्वादन हम फिर से करते हैं। मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांग्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमाश्माश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेद्रिक। डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी वृंदावन वासी जो बड़े ही सरस भागवत वक्ता हैं, जिन्होंने भागवत कल्पद्रुम नाम से भागवत सीखने का संस्थान भी वृंदावन में बना रखा है, उन्होंने बड़े ही सरस तरीके से इन सभी श्लोकों को गाया है। वे जब भी कथा करते हैं उनके श्लोक बड़े ही सरस होते हैं। हमें उनकी राग बड़ी पसंद आती है। उन्हीं की रागों में हम इन श्लोकों को गाने का प्रयास करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आया है कि भ्रमर गीत किसने गाया? तो भ्रमर गीत राधा रानी ने गाया। यद्यपि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया है क्योंकि वे श्री सुखदेव जी की गुरु हैं, परंतु फिर भी राधा रानी ही इस गीत की गाने वाली मानी जाती हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील जीव गोस्वामी जी का उदाहरण दिया है, जहां जीव गोस्वामी जी ने अग्नि पुराण से श्लोक उद्धृत करते हुए लिखा है कि जब उद्धव जी और गोपियों की बात हो रही थी उस समय राधा जी वहां नहीं थी और बाद में राधा जी आई और राधा जी ने ही ये भ्रमर गीत गाया है। और मूल में भी यही लिखा है गोप्यु वाचय, मानी एक ही गोपी बोली है। तो ये जो गीत है भ्रमर गीत ये राधा जी ने ही गाया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भागवत जी में राधा जी का रेफरेंस आया है, परंतु डायरेक्ट नहीं आया है, इनडायरेक्ट आया है, अप्रत्यक्ष रूप से आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में 5 गीत हैं, जिनमें से गोपी गीत सबसे मधुर है, जिसका श्रवण हमने 31वें अध्याय में किया था। और दूसरा जो मधुरतम गीत है वो ये भ्रमर गीत है। एक श्लोक हम गोपी गीत का भी इस प्रसंग में सुन लेते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यताम्
दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सबस त्वां विचिन्वते। अब श्री राधा रानी भंवरे को माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करती हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने नहीं है, परंतु वैसे तो भगवान सबके सामने रहते ही हैं। इसलिए भंवरे को माध्यम बना करके श्री राधा रानी 10 श्लोक गाती हैं और उन 10 श्लोकों में 10 प्रकार के उलाहने उपालंब भरे हुए हैं, उनको बताती है। श्री रूप गोस्वामी जी जिन्होंने उज्ज्वल नीलमणि नामक एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में उन्होंने बताया है कि भ्रमर गीत के जो 10 श्लोक हैं उनमें अलग अलग प्रेमिका की स्थितियों के अनुसार अलग अलग जो उपालंब है, भाव है, उनका वर्णन किया गया है। तो भ्रमर गीत का आरंभ करते हुए श्रीमती राधा रानी भंवरे को कहती है मधुप। तो मधुप शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मधुप शब्द का एक अर्थ होता है फूलों के मधु को पीने वाला। मधु का दूसरा अर्थ होता है शहद। मधु का एक अर्थ शराब भी होता है और मधु का एक अर्थ मधुवंश भी है, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार मधुप नाम से एक ही शब्द में श्लेष अर्थ देते हुए अनेक भाव श्री राधा रानी प्रकट करती हैं। इस पहले श्लोक में श्रीमती राधा रानी प्रजल्प भाव का आश्रय लेकर भगवान का अनादर करते हुए उस भंवरे को एक प्रकार से कहती हैं कि तुम हमारे पास क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। दूसरे श्लोक में परिजल्प भाव का आश्रय लेकर भगवान श्री कृष्ण की चतुरता के बारे में कहती हैं। वे कहती हैं कि तुम बड़े चतुर हो, लक्ष्मी जी कैसे तुम्हारी बातों में आ जाती हैं, कभी तुम्हारे चरण छोड़ती ही नहीं है। तीसरे श्लोक में श्रीमती राधा रानी विजल्प भाव का आश्रय लेकर भगवान की क्रोध पूर्वक उपेक्षा करती हैं और कहती हैं तुम चले जाओ, दूर हो जाओ। चौथे श्लोक में श्रीमती राधा रानी उज्जवल भाव का आश्रय लेकर ईर्ष्या भाव व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, अब तुम्हें हमारी क्या आवश्यकता है। पांचवें श्लोक में राधा रानी संजल्प भाव का आश्रय लेकर भगवान की अकृतज्ञता को बताती है कि भगवान किए हुए उपकार को मानते नहीं। फिर छठे श्लोक में श्रीमती राधा रानी अवजल्प भाव का आश्रय लेकर कहती हैं कि भगवान प्रेम के अयोग्य हैं, वे योग्य नहीं हैं। जब वे राम जी के रूप में आए थे तब उन्होंने बाली को भी ठग लिया था, शूर्पणखा आई थी उसको कुरूप बना दिया, और जब वामन रूप में आए थे तब बलि महाराज को ठग लिया था। बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया तब भी उनको पाताल में भेज दिया। तो वास्तव में एक प्रकार से जो राधा रानी कह रही है उसका भाव ये है कि भगवान को प्रेम करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और प्रेम होता ही ऐसा है। भगवान श्री कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। 7वें अध्याय 3 श्लोक में यह बात कही कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे भजन के लिए प्रयत्न करता है और उनमें भी कोई एक मुझे ढंग से जान पाता है, तत्व से जान पाता है। तो उसमें समस्या यही है कि बहुत सारे लोग भजन करते करते परेशान हो जाते हैं, और वास्तव में भजन करना, भगवान को प्राप्त करना खांडे की धार है, शूरवीरों का मार्ग है। मीराबाई ने इसी भाव को लेकर कहा जो मैं इतना जानती प्रीत कर्या दुख होय, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न कर जो कोय। मीरा जी कहती कि यदि मुझे पता होता कि प्रेम करने से दुख होता है तो मैं नगर में ढिंडोरा पीट देती और कहती कि कोई प्रेम मत करना, प्रेम की गली अति सांकड़ी है। फिर राधा जी 7वें श्लोक में अभिजल्प भाव का आश्रय लेकर एक प्रकार से पछतावा व्यक्त करती हैं। जब राधा जी और गोपियां भंवरे के माध्यम से भगवान को उलाहने देती जा रही थी तब मानो किसी भक्त ने कहा जब तुम मित्रता करना नहीं चाहती हो तो उसी के बारे में बार बार चर्चा क्यों करती हो, मन तो तुम्हारा उसके पास वैसे ही मंडराता है जैसे हम फूल के आसपास मंडराते हैं, भंवरा कहता है। तो वे कहती हैं कि भगवान की कथा है ही ऐसी, दुस्त्यजस तत्कथार्थ है।
हम स्वयं उसको तो छोड़ सकती हैं, लेकिन उसकी कथा को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसकी कथा ऐसी है कि यदि किसी ने ढंग से उस कथा को सुन लिया तो समझो कि उसका कल्याण हो गया। अखंडानंद जी महाराज तो कहते हैं कि देखो ये जो बाबा जी लोग दुनिया में है ना, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके वे भगवान के भजन में लगे रहते हैं। बेचारे पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, भीख मांग कर खाते हैं। तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, दोष तो है भगवान की कथा का। तो भगवान की कथा है ही ऐसी आनंददायक जो सब प्रकार के संकटों का मोचन करने वाली है, भवमोचन करने वाली है, मृत्यु पास से छुड़ाने वाली है, अजर अमर बनाने वाली है। फिर राधा जी 8वें श्लोक में आजल्प भाव का आश्रय लेकर कहती हैं कि भगवान ने हमें धोखा दिया है, अथवा उनको अनुभव होने लग गया कि हाँ हमने भगवान का भजन ठीक से नहीं किया इसलिए हमें धोखा हो रहा है। 9वें श्लोक में राधा जी प्रतिजल प्रभाव का आश्रय लेकर दैन्य भाव में आ जाती हैं और वे कहती हैं तुम्हें हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए भेजा होगा, तुम हमारे माननीय हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या सेवा करें। इस प्रकार वे दैन्य भाव में आ जाती हैं। अंतिम 10वें श्लोक में सुजल्प भाव का आश्रय लेकर निष्ठापूर्वक प्रश्न करने लग जाती हैं और पूछती हैं कि वे कन्हैया कैसे हैं, क्या वे कभी हमसे मिलने आएंगे, कभी हमें उनका दर्शन हो पाएगा। इस प्रकार भगवान के दर्शन की लालसा में वे गोपियां भंवरे के माध्यम से भगवान को संदेश देती हैं। संत महात्मा तो कहते हैं कि भगवान ही भंवरे का रूप धारण करके उनकी बातें सुनने के लिए आए थे। अब जब उद्धव जी ने गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति देखी तब उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे वास्तव में तुम लोगों का जीवन सफल है। कोई भी दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन ये सब भगवान की भक्ति प्राप्त हो इसीलिए किया जाता है और तुम्हें तो वो भक्ति प्राप्त ही है। तुम्हारी तो बहुत ही ऊंची स्थिति है। तो गोपियों ने एक नवीन भक्ति का प्रवर्तन किया है, अर्थात गोपियां भक्ति संप्रदाय की आचार्य है। कहा जा सकता है कि बड़े बड़े मुनियों ने नए नए पंथों के प्रवर्तन किए हैं, तब गोपियों ने भी भक्ति पथ का प्रवर्तन कर दिया, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन गोपियों की भक्ति ऐसी साधारण नहीं है, वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तो गोपियां उच्च कोटि की भक्ति की आदर्श हैं, दर्पण रूप हैं। अब उद्धव जी भगवान का संदेश गोपियों को सुनाते हुए कहते हैं कि अरे गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा वियोग कहीं भी नहीं है। भला मेरे साथ तुम्हारा वियोग कैसे हो सकता है? मैं तो सबका आत्मा हूँ, और क्या अपने आत्मा से किसी का वियोग होता है? मैं तो सबका प्रेमास्पद हूँ। जब तुम मुझसे प्रेम करती हो तो क्या कोई ऐसा क्षण भी होता है कि मैं तुम्हारे हृदय में नहीं रहता? भगवान हृदय में न रहे तो वो व्यक्ति मरा हुआ माना जाता है। उद्धव जी कहते भगवान ने कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि जैसे तैसे भगवान के भजन में लगकर भगवान का साक्षात्कार करे, भगवान का दर्शन करे, भगवत धाम जाने की तैयारी करे। और जैसे नदी का अंत समुद्र में होता है, ऐसे ही सब साधनों का अंत उस परमात्मा में है, भगवान में है। और भगवान ने ये भी कहा है कि हम उन गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं। तब गोपियों ने कहा कि प्रेम करते हैं तो वे हमारे पास में क्यों नहीं आते, हमसे इतना दूर क्यों रहते हैं? तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने ये कहा है कि दूर रहने पर प्रियतम में जैसा मन लगता है वैसा पास रहने पर नहीं लगता। ये हम सब का अनुभव है। जो पति पत्नी हमेशा साथ में रहते हैं, पास पास रहते हैं, वे एक दूसरे का उतना आदर प्रेम नहीं कर पाते हैं। जबकि वही पति या पत्नी दूसरे स्थान में चला जाए, दूर देश में चला जाए तो बड़ी याद आती है, और कदाचित इस संसार सागर से चले जाए तो और भी ज़्यादा याद आती है। तो भगवान ने कहा तुम लोग अपने मन से दूसरी वृत्तियों को निकाल दो और केवल मुझ में अपना मन लगा दो। मैं तो ऐसा हूँ भी नहीं कि मैं कहीं चला जाऊं, मैं तो सदा तुम्हारे पास में ही रहने वाला हूँ। और देखो, जब रासलीला हुई थी तब कुछ गोपियाँ ऐसी थी जो शरीर सहित नहीं पहुँच पाई थी, तो वे तो मेरे पास और भी जल्दी पहुँच गई। तो गोपियों के प्रेम को पुष्ट करने के लिए भगवान उनसे दूर चले गए थे। अति सामीप्यात् अनादरो भवति, ज्यादा पास रहने से अनादर होता है। अब भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियां प्रसन्न हो गई और उन्होंने उद्धव जी से कहा कि क्या भगवान कभी हमें याद करते हैं? क्या वे उस रासलीला का स्मरण करते हैं? क्या कभी भी आएंगे? जैसे वन बादलों के आने से आनंदित होता है, वैसे ही हमारी आंखें उनके शरीर को देख देख कर आनंदित होंगी। गोपियां आगे कहती हैं, उद्धव जी, श्री कृष्ण को भला कौन छोड़ सकता है?
उनके न चाहने पर भी लक्ष्मी जी उनको कभी छोड़ती नहीं। ब्रज की एक एक चीज बारंबार उनकी स्मृति हमें दिलाती रहती है। जहाँ देखो वहाँ हमें भगवान की ही लीला दिखाई देती है। चाहे यहाँ की यमुना नदी हो, चाहे यहाँ के गोवर्धन पर्वत हो, दूसरे पहाड़ हो, या यहाँ के वन हो, या यहाँ की गौएं हो, सब में भगवान की वंशी ध्वनि समाई है। इन सब को देख देख कर हमें तो श्री कृष्ण की याद आती रहती है। उनकी वह ललित गति, उनका वह उदार हास, उनका वह लीलावलोकन, उनकी वह मीठी वाणी हमारी बुद्धि को हर लेती है। भला हम उनको कैसे भूल सकती हैं। फिर भी वे गोपियां एक प्रकार से तो कहती हैं, देखो एक पिंगला नामक वेश्या थी जिसकी कथा श्रीमद् भागवत में ही 11वें स्कंद में आएगी। दत्तात्रेय भगवान के मुख से हम उसका श्रवण करेंगे। उस पिंगला ने अनुभव किया था परम सौख्यम ही नैराश्यम, संसार में सबसे बड़ा सुख यही है कि निराश हो जाओ, किसी से आशा न रखो। तो इसलिए गोपियां एक प्रकार से कहती है अब हमें भगवान से भी कोई आस नहीं है। ये सारी बातें व्याजस्तुति के रूप में प्रस्तुत की जा रही हैं, जिनमें ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे वे उलाहना दे रही हैं, निंदा कर रही हैं, परंतु भीतर से वे प्रशंसा करती हैं। श्री भगवान के पुनर्दर्शन की आशा के साथ गोपियां फिर से करुण पुकार कर उठती हैं और कहती हैं, हे नाथ, हे रमानाथ, हे गोविंद, हे ब्रज के संकटों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण, हम दुखी हैं, हमें उबारिए, हमें इस संकट से निकालिए, हमें दर्शन दीजिए। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रह गए। आए तो थे संदेशा देने के लिए, लेकिन वहीं रम गए और सदा भगवान की लीलाएं सुनते रहते। वृंदावन में तो भगवान के भक्त भरे पड़े हैं, चारों तरफ भक्त ही भक्त थे। जहाँ जाते वे भगवान की कथाएं सुनाते, भगवान के लीला चरित्र सुनाते, भगवान के लीला स्थान दिखाते, और उद्धव जी उन लीलाओं को देखकर सुनकर आनंद में मस्त रहते। श्री उद्धव जी गोपियों की प्रशंसा में गाते हैं और कहते हैं कि वास्तव में गोपियों के प्रेम की बड़ी ही ऊंची स्थिति है। बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों, भक्तजनों के लिए भी अभी भी वांछनीय स्थिति है, हमें इसकी प्राप्ति अभी तक नहीं हो सकी है। उद्धव जी एक प्रकार से अपने ज्ञान के अभिमान को गला चुके हैं और भगवान के प्रेम की शून्यता को अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभव कर रहे हैं कि अभी भी भगवान का प्रेम आया नहीं है। और उद्धव जी यहाँ तक कहते हैं कि भगवान की जो कथा है, हरि कथा है, उसमें रस और रुचि होना ब्रह्मा जी के पद से भी ऊंची है। वास्तव में ध्यान देने लायक बात है कि भगवान की कथा तो सुनी ही जाती है, भगवान की कथा देखी नहीं जाती है। इसलिए जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं वे इस बात को कृपया समझने का प्रयास करें कि जो सामने बैठकर कथा सुनाते हैं उसमें हम उस व्यक्ति का मुख देख सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं, परंतु यहाँ ध्वनि ही सुनाई देती है। और चेहरे के लिए हम इसमें फोटो लगा रहे हैं ताकि चेहरा देख सके कि कौन बोल रहा है, परंतु कथा तो वास्तव में सुनी ही जाती है। फिर उद्धव जी कहते हैं कि कभी मुझे वृंदावन में रहने का मौका मिले तो मेरा परम सौभाग्य होगा। यहाँ की झाड़ी लता, औषधि, जड़ी बूटी कुछ भी बन जाऊं, ये मेरे सौभाग्य होगा। रसखान नामक भक्त हुए, उन्होंने भी ऐसे ही भाव व्यक्त किए। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ऐसे ही भाव श्री उद्धव जी महाराज व्यक्त कर रहे हैं। उद्धव जी यही कामना करते हैं कि मुझे इन गोपियों की चरण रज मिल जाए, मैं इन गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो गोपियों के चरणों की जो रज है उसी से जो चंदन बनाया जाता है उसको गोपी चंदन कहा जाता है। और भक्त लोग इस गोपी चंदन को लगाया करते हैं। इस गोपी चंदन की बड़ी भारी महिमा है। पवित्र कार्यों में इस गोपी चंदन का विशेष महत्व है।
अब राधा रानी सहित सभी गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, जो भक्तों की चाहना होती है वो यही होती है कि उन भक्तों के मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान की सेवा के लिए ही मन लगे और भगवान में पूरी तरह से लग जाए। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं भगवान के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं भगवान को प्रणाम करे, उन्हीं की आज्ञा पालन करे, उन्हीं की सेवा में लगा रहे। तो हम तो यही चाहते हैं, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, जहाँ चाहे जन्म मिल जाए, परंतु भगवान में हमारा प्रेम बढ़ता रहे। उद्धव जी इस प्रकार भगवान की भक्ति रस में, प्रेम रस में सराबोर होकर डूब करके मथुरा वापस लौट आते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 48वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना, इन प्रसंगों को सुनते हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस अध्याय का पहला भाग सुनते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा करी थी। श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 11 तक श्रवण करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर क्यों गए? त्रिवक्रा कुब्जा द्वारा श्री कृष्ण उद्धव जी जो अतिथि रूप में आए थे उनका कैसा सत्कार किया गया? भगवान श्री कृष्ण का कुब्जा के साथ रमण, इसका क्या निहितार्थ है? क्या ये उचित है या अनुचित है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग भगवान की लीलाओं पर आक्षेप लगाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, रास लीला या कुब्जा के साथ रमण दोनों ही श्री कृष्ण की निर्दोष लीला है। इस पे भी हम विचार करेंगे। और श्री सुखदेव जी कुब्जा को दुर्भगा क्यों कहते हैं, दुर्भाग्यशाली क्यों कहते हैं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, भगवान से क्या मांगना चाहिए, गाय या गोबर? कुब्जा चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 48वें अध्याय के पहले भाग को श्लोक संख्या 1 से 11 तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीशुक उवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्रः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन् गृहं ययौ। भागवत में तो कुछ भाव नहीं लिखे हैं, परंतु संत महात्माओं ने भाव दिए हैं। अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज ने भाव दिए हैं। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहा, जब उद्धव जी लौट कर आए थे वृंदावन से, तब उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम्हारा हृदय कितना कठोर है, यह फट क्यों नहीं जाता? गोपियां तुमको इतना प्रेम करती हैं और तुम उनको छोड़कर यहाँ मथुरा में रह रहे हो। यह तुम्हारा कैसा प्रेम है, कैसा आनंद है, कैसा रस है, कैसा ज्ञान है? क्या यही तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप है? अरे बाबा, तुम अभी चलो ब्रज में और वहीं चलकर रहो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उद्धव, तुम गोपियों के पास जाने के लिए कहते हो, ठीक है, लेकिन इधर मेरी यह दशा है कि मैं तो कुब्जा को भी छोड़ नहीं सकता जो काम तपता है, लेकिन जब इस सैरेंद्री को नहीं छोड़ सकता तो भला मैं गोपियों को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने गोपियों को छोड़ा नहीं है, जरा मेरी ओर तो देखो, मेरे रोम रोम में गोपियां बसी हैं। भक्त कवि नंददास जी ने भी श्री कृष्ण के रोम रोम में गोपी ही गोपी का वर्णन किया है। इसलिए श्री कृष्ण कैमुतिक न्याय से यह सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि जब मैं कुब्जा से भी इतना प्रेम करता हूँ, तब गोपियों के प्रति मेरा कितना प्रेम है, यह तुम स्वयं समझ लो। कैमुतिक न्याय एक न्याय होता है जो कहता है कि जब बड़े बड़े काम कर दिए तब छोटे से काम की क्या बात हुई, माने पूरी ध्यान रखने की बात है। तो भगवान कहते हैं, मैं तो एक बार प्रेम करने वाली कुब्जा से भी अत्यंत प्रेम करता हूँ, तब सर्वस्व समर्पित कर चुकी गोपियों के बारे में क्या कहना। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज से कहते हैं, तदनंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। इस श्लोक से भगवान की लीलाओं की एक रोचक झांकी प्राप्त होती है। प्रथम पद में कहा गया है, अथ विज्ञाय भगवान। उद्धव की सूचना को जान लेने के पश्चात भगवान इस तरह
द्वितीय पद में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा है, सबके आत्मा और सर्वदर्शन है, सबके दृष्ट हैं अथवा सब कुछ समझने वाले हैं। दूसरे शब्दों में यद्यपि वे दूतों के द्वारा कही गई सूचनाओं पर आश्रित नहीं है, किंतु वे मनुष्य की तरह कार्य करते हैं और दूत का संदेश सुनते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें आवश्यकता है जैसा हम मनुष्य करते हैं, अपितु अपने शुद्ध भक्त से प्रेम का आदान प्रदान करने की अपनी दिव्य लीला के आनंद के कारण वे ऐसा करते हैं। सर्वदर्शन शब्द यह भी बताता है कि भगवान ब्रज के निवासियों की भावनाओं को पूर्ण रूप से समझते थे और उनके हृदय में रहकर उनसे पूर्ण रूप से आदान प्रदान कर रहे थे। अब अपनी लीलाओं में बाह्य रूप से वे त्रिवक्रा को आशीर्वाद देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उसे भौतिक काम के रोग से मुक्त करना था। फिर सुखदेव जी कहते हैं, महर्होपस्करैराढ्यं कामोपायोपबृंहितं मुक्तादाम पताकाभिर्वितान शयनासनैः धूपैः सुरभिर्दीपैः स्रग्गन्धैरपि मंडितम्। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भरी हुई थी। मोती की झालरें स्थान स्थान पर झंडियां लगी हुई थीं, चंदोबे तने हुए थे, सेजें बिछाई हुई थीं, बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए गए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थीं, स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। इन सब चीजों को देख सुनकर त्रिवक्रा के मनोभाव का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के पास क्यों गए? तो भगवान उसे भौतिक जगत से बचाने के लिए वहां गए। सुखदेव जी वंशस्थ छंद में गाते हैं, गृहं तमायान्तमवेक्ष्य शासनात् सद्यः समुत्थाय हि जात संभ्रमा यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से भगवान की विधि पूर्वक पूजा की। तथोद्धवः साधुतयाभिपूजितो न्यषेद दुर्व्यामभिमृश्य चासनं कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। आचार्यों के अनुसार उद्धव जी अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान व्यक्त करने की दृष्टि से उनके समक्ष ऐश्वर्यशाली आसन पर नहीं बैठे, प्रत्युत उसे अपने हाथ से छुआ और फर्श पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। सामज्जनालेपदुकूल भूषण स्रग्गन्ध तांबूल सुधासवादिभिः प्रसादितात्मोपससार माधवम् सव्रीडलीलोत्स्मित विभ्रमेक्षितैः। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, तांबूल और सुधासवादी से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आ पहुंची। आहूय कांतां नवसंगमर्या विशंकितां कंकण भूषिते करे प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेनुलेपार्पण पुण्यलेशया। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसके कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया, उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। हे परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। यह जो कुब्जा थी यह वास्तव में कुबड़ी थी और भगवान ने उसे हाल ही में सुंदर बाला का रूप प्रदान किया था।
तो कुब्जा हमें सिखा रही है दो बातें। एक तो भगवान को थोड़ा सा भी अर्पित किया जाए, भगवान उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर मानते हैं, बहुत बड़ी चीज मानते हैं। दूसरी बात, कुब्जा भगवान के उपकारों को भूल नहीं रही है। हम भी यदि भगवान के उपकारों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि भगवान ने हम पर कितने उपकार किए हैं। ये तो स्वार्थवश हम सब कुछ लेकर के भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें दिया है, परंतु कुब्जा जीव है, वो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। हमारे भी काम भगवान कई बार कर चुके हैं, कई बार करते हैं, परंतु हम स्वार्थवश लोभवश भगवान को भूल जाते हैं। ये कुब्जा का सद्गुण हमें लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। सुखदेव जी बसंत तिल का छंद में गाते हैं, सानंग तप्त कुचयोरुरसस्तथाक्ष्णोर जिघ्रन्त्यनंत चरणेन रुजो मृजन्ति दोर्भ्यां स्तनान्तरगतं परिरभ्यकान्तम् आनन्दमूर्तिमजः दति दीर्घतापम्। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी। इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। शैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अंगरागार्पणेनाहो दुर्भगेदमयाचत। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग अर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हो गई जो कैवल्य मोक्ष के भी अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति बड़ी कठिन है, परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रजगोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही मांगा। आहोस्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया रमस्वनोत्सहे त्यक्तुं संगम तेम्बुरुहे क्षण। उसने मांगा, प्रियतम आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ छोड़ा नहीं जाता। कुब्जा ने तो भगवान से और रहने का वरदान मांग लिया, परंतु भगवान का सौंदर्य आध्यात्मिक एवं विशुद्ध है। उनका मंतव्य त्रिपुत्रा के साथ अपनी तृप्ति करना नहीं था, अपितु उसे शुद्ध भक्त बनाना था। तस्यै कामवरं दत्त्वा मानयित्वा च मानदः सहोद्धवेन सर्वेशः स्वधामागमदर्चितम्। भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। अब इसके आगे क्या लीला हुई, क्या हुआ, ये हम अगले भाग में जानेंगे।